करने के लिए हमारे साथ आईआईएफटी के कुलपति प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी मौजूद हैं। प्रोफेसर जोशी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, अगर हम यानी कि अभी प्रधानमंत्री मालदीव की यात्रा से तमिलनाडु में पहुंचे हैं, लेकिन पहले वो ब्रिटेन गए थे। ब्रिटेन की बात करें अगर हम आए, इसमें जो दरअसल सीटा जो है, सीईटी है, उसको सबसे बड़ा टेक अवे कहा जा रहा है। किस तरह से देखते हैं इसको? भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा? आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। एक बार अपना जो फोन या जी जी आ गया। हाँ, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्चुअली जो भारत और ब्रिटेन के बीच में एफटीए हुआ है, जो मुक्त व्यापार समझौता, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ऐतिहासिक है। क्योंकि ये देखिए, एक भारत का एक मास्टर स्ट्रोक है। आप आज की विश्व अर्थव्यवस्था और पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर, जहां सारी दुनिया कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही है, हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है, जो अमेरिका के ट्रंप के ट्रेड टैरिफ के बाद में शुरू हुआ है। किस देश पे क्या टैरिफ लग जाए किसी को कोई नहीं पता। बड़े टैरिफ से आपने शुरुआत की, फिर उसको किसी को 25%, देन 145% पैरेलल टैरिफ, मतलब द होल थिंग हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद में जब जो मुक्त व्यापार समझौते किए अमेरिका ने, सबसे पहले हांगकांग से किया 20% टैरिफ फॉर एंट्री, इवन यूके से जो समझौता किया 10% जो है, अगर अमेरिका में यूके का माल जाता है और यूके के अंदर वो फ्री, ड्यूटी फ्री है। वैसे ही वियतनाम का जाता है तो 20% इन अमेरिका और वियतनाम में ड्यूटी फ्री है। इंडोनेशिया, सो ये सारे वन साइडेड जो हो रहे हैं, सारे के सारे समझौते दबाव में हो रहे हैं, देश दबाव में, टाइम का प्रेशर है, इसमें टाइम लगता है। अमेरिका के अंदर कहते हैं कि भाई 1-2 महीने में ही आप समझौता कर लीजिए, आपको टाइमलाइन दी गई, पहले जुलाई की दी गई, अब अगस्त की दी गई, ओनली को। ऐसे के अंदर ये समझौता न केवल भारत के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि सारी दुनिया को ये साबित करता है कि व्यापार समझौता एक हार्मोनियस रिलेशन के बेसिस पर, बेस्ड ऑन मेटिकुलस रिसर्च, बेस्ड ऑन compassion among the top leadership and negotiating on the differential point, आप एक व्यापार समझौते पे जो सस्टेनेबल है उस पर पहुंच सकते हैं। रादर देन यू पुट ए टैरिफ टुडे और कल आप उसको हटा दो और फिर रख दो, फिर हटा दो। सो ये अच्छा। दूसरा, अब इसके अंदर देखा जाए तो भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए ही एक बड़ी विन विन सिचुएशन है। जैसा कि आप अभी प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि भारतीय उत्पादों को, लगभग 99% उत्पादों को, भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के अंदर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। इस ड्यूटी फ्री एक्सेस से ब्रिटेन के बड़े बाजार के अंदर, जैसे हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट आइटम था टेक्सटाइल जो है वो भारत के अंदर एग्रीकल्चर के बाद एक सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो है, जिसके अंदर लगभग 48 मिलियन लोग एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय करता है। लेकिन ब्रिटेन के वास्ट टेक्सटाइल के बाजार में भारत का शेयर बहुत थोड़ा है, लगभग 6-7% का शेयर है। उसके अतिरिक्त बांग्लादेश को वहां पे ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस है। तो हमारे निर्यातक बंधु अनेक साल से, पिछले मतलब 10 साल से भी ज्यादा, ये उम्मीद कर रहे थे कि उन बाजारों के अंदर आपको जो है टैरिफ फ्री खोला जाए। अब जब व्यापार समझौता होता है तो उसके अंदर ट्रेड ऑफ किए जाते हैं, आप कुछ देते हो, आप कुछ लेते हो, तो कहीं पे आपको इसका विरोधाभास लगेगा। बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ये बिल्कुल एक मत है कि वहां के ऊपर उनके लिए, हमारे लिए बाजार खुलेगा। और ये हमारा चाइना का शेयर लगभग वहां पे 25% से ज्यादा है, बांग्लादेश का शेयर 15% से ज्यादा है। बांग्लादेश छोटा, बांग्लादेश में खाली 10 मिलियन लोग एम्प्लॉयड है, हिंदुस्तान में 48 मिलियन लोग एम्प्लॉयड है। तो ये शेयर मिलने से हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होगा। इसके बाद एक्सपोर्ट से एक दूसरा जो एक फायदा होता है, मतलब इनडायरेक्ट एडवांटेज, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ती है, स्केल ऑफ इकोनॉमीज बढ़ता है, स्कोप ऑफ इकोनॉमीज बढ़ता है, हमारी कपड़ा उद्योग और गारमेंट उद्योग को अपडेट होने में और टेक्नोलॉजी अपडेट होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट आइटम है। भारत के 45 से 50% लोग एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयड है। ब्रिटेन के अंदर लगभग 37.5
बिलियन यूएस डॉलर का एग्रीकल्चर का बाजार है, उसके अलावा लगभग 73 बिलियन डॉलर का प्रोसेस फूड का बाजार है। उसमें टैरिफ जो है वो लगभग 10% से 70% तक टैरिफ है इवन प्रोसेस फूड में। प्रोसेस फूड में के उस बड़े बाजार में और भारत का शेयर बड़ा मार्जिनल है, 2% का भी शेयर नहीं है। सो विद दिस शेयर भारत के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में मदद मिलेगी, गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट है हमको बाजार मिलेगा। इसके साथ में स्टेट डील में बहुत सारी बातें कही गई है, जिसके अंदर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड है, तो उसको भी मिलेगा। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो किया। इसके अलावा आप देखिए कि ब्रिटिश उत्पाद भी कुछ भारत में अवेलेबल होंगे, तो कंज्यूमर को भी इससे फायदा होगा। तो कंज्यूमर को इसमें देखिए कि ब्रिटिश उत्पाद पे लगभग हमने 90% टैरिफ लाइंस में ब्रिटिश उत्पादों के लिए बाजार को ड्यूटी फ्री किया है और एवरेज टैरिफ ब्रिटिश उत्पादों के लिए भारत बिल्कुल आपने ठीक बात कही प्रोफेसर साहब, लेकिन ये जो एक चीज सामने आ रही है कि जो हमारे व्यापारी हैं उनको भी यूके के प्रोडक्ट्स के साथ में कॉम्पीट करना होगा, इस तरह की बातें आ रही हैं। इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ चुनौतियां भी होंगी? हालांकि संरक्षण देखिए ये क्या है कि बहुत सारी बातें जो है ना मतलब आधार विहीन है और ये इनका एक फियर साइकोसिस है जो नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताइए कि चाइना के अंदर तो लगभग 0 से 1% की ड्यूटी है, फिर भी वो देश तो आगे बढ़ गया ना। और कितने दिन तक आप बाजार को प्रोटेक्शनिस्ट रखना चाहेंगे? अगर आप इस समझौते के डिटेल्स में जाएंगे तो जैसा इन्होंने ऑटो सेक्टर में चिंता जाहिर की है, ऑटो सेक्टर में खाली अपर एंड कार जो है वही इस बाजार में आ पाएगी और उसके लिए भी हमने कोटा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। कोटा पीरियड स्टैगर्ड है, तो इमीडिएट इसके अंदर कोई परेशानी हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन और उसके साथ ही हमारे व्यापारियों को, हमारी इंडस्ट्री को अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का मौका मिलेगा। अब जैसे एक आप लीजिए विस्की, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ विस्की ऑन द अर्थ। सबसे ज्यादा विस्की हिंदुस्तान में पी जाती है, लेकिन हम लगभग ब्रिटेन का शेयर जो है, अच्छा हिंदुस्तान में इंसिडेंटली स्कॉट इज द मोस्ट लाइक विस्की। हमारे यहाँ अमेरिकन बॉनबॉन काइंड ऑफ विस्की नहीं हम लेते हैं। अच्छा विस्की का एक ये कि रादर देन डायरेक्ट कंजम्पशन इट गोज एज इनपुट इन द विस्की इंडस्ट्री, जिसको ब्लेंडिंग कहते हैं। तो 2%, 3%, 5% तक की ब्लेंडिंग करते हैं स्कॉच के साथ में। अब स्कॉच के ऊपर अभी जो है 150% इंपोर्ट ड्यूटी से घटाकर हमने 75 कर दी है और ओवर ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स वो 40% करने की भी है। तो विस्की इंडस्ट्री का इनपुट इसमें कम हुआ। तो ये तो एक एस्पेक्ट है जिसके लिए आपको इस तरह के कमेंट आए, लेकिन उसका एक और भी है कि विस्की के ऊपर या एल्कोहलिक बीवरेजेस के ऊपर भारत में अपनी एक्साइज ड्यूटी भी बहुत है। हम 80% से 100% लगाते हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में 200 से 300% है साउथ इंडियंस के अंदर। सो इट विल मेक आवर इंडियन विस्की आल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव इन द इंडियन मार्केट। जी निश्चित तौर पर। समय आज हमारे पास प्रोफेसर साहब बस इतना ही है। दरअसल ये चर्चा विस्तृत है, विस्तार से भी इस पर किया जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप।